नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात बंगाल की और स्थिति यही है कि यहां पर अब बोस बहाना लेकिन वोट निशाना, क्योंकि बंगाल की राजनीति में चुनावी घमासान का निशाना अब महापुरुषों पर भी केंद्रित हो गया है। बीजेपी और टीएमसी अब उस हस्ती के नाम पर राजनीतिक तौर पर लड़ रही हैं जो देश के लिए लड़े, देश को एकजुट रखने के लिए आखिरी सांस तक जूझते रहे। इसी सिलसिले में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को बंगाल में चुनावी अखाड़ा बनाने की तैयारी हो रही है। यानी नेताजी के नाम पर दिल्ली से बंगाल तक सियासी संग्राम शुरू हो गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष बाबू को आजादी जंग के एक वीर सैनिक के रूप में देश सम्मान और गौरव के साथ याद करता है। नेताजी आलोचना करते गেলে विवेकानंद आलोचना करते गেলে सबटाই আসে। हम इतिहास को जिंदा रखना चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতবর্ষে, সারা পৃথিবী। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। नेताजी देश के नायक थे। अब देश नायक के नाम पर सियासत कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत से लड़ गए थे, लेकिन दिल्ली से बंगाल तक नेता उन्हीं के नाम पर लड़ रहे हैं। 1944 में नेताजी ने रंगून से ऐलान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन साल 2020 में नेताजी के नाम पर टकराव वाली सियासत से आजादी कौन दिलाएगा? 23 जनवरी को सारा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जश्न मनाएगा, उन्हें याद करेगा, उनके आदर्शों को आत्मसात करने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब के बीच देश के नायक की जयंती पर बंगाल से दिल्ली तक घमासान मचा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के नायक थे और सदा नायक के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। लेकिन बंगाल में जिस तरह से आजादी के क्रांति के नायक के रूप में टकराव वाली सियासी हो रही है, वो नेताजी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। वो देश के तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे और यहाँ तो उन्हीं के धरती पर उन्हीं के नाम पर जंग हो रही है। नेताजी के आदेशों पर देश तब चल पाएगा जब उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने वाले नेता इसे राजनीतिक मौके के बजाय राष्ट्रीय मौके के रूप में देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस देश को एकजुट रखकर दुश्मनों से लड़कर नायक बने, इसीलिए आपस में लड़ना उन्हें कभी गंवारा नहीं होगा। आजादी की ललक जिसे चैन से सोने न देती हो, आजादी की ललक उसे बेचैन बनाती हो और एक पल उसको विचार आता हो कि शायद इस रास्ते से अंग्रेजों को झुकाया नहीं जा सकता है, और तब जाकर के हिंदुस्तान के अंदर एक सेना रूपी व्यवस्था खड़ी करके कुछ भी हो जाए हम अंग्रेजों को खदेड़ के रहेंगे, हम अंग्रेजों को परास्त करके रहेंगे, इस मिजाज के साथ निकल पड़ना। आप कल्पना कर सकते हो मित्रों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बंगाल का राजनीतिक पारा अचानक गर्मा गया है। नेताजी आजीवन देश के लिए लड़ते रहे, लेकिन अब देश के हुक्मरान उनके नाम पर सियासी जंग लड़ रहे हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी कोलकाता में नेताजी की जयंती पर बंगाल के लोगों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम की सूचना पिछले हफ्ते ही आ गई थी। मामला बंगाल का है और आगे चुनाव है, इसलिए ममता सरकार ने भी ऐलान किया। उन्होंने बंगाल में नेताजी की जयंती पर देश नायक दिवस मनाने का फैसला किया है। देश के सभी लोगों से
23 जनवरी को दोपहर 12:15 बजे उनके सम्मान में शंख बजाने की अपील की है। আমরা একটা মিছিল করব নিশ্চয়ই। আমরা ঠিক 12টার মধ্যে জমায়েত হয়ে যাব। 12:15 সাইরেন বাজবে সারা বাংলায়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্ম টাইমটা, সাইরেনটা যখন বাজবে, সাইরেন বাজার সাথে সাথে আমরা কিন্তু মিছিলটা স্টার্ট করব। गुमनामी में आखिरी सांस लेने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से लेकर तमाम आयोजन अक्सर गुमनामी में ही होते, लेकिन अब बंगाल में चुनाव है, इसलिए नेताजी के नाम पर राजनीतिक तनाव है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी को बंगाल से सांसद का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारियां में जुट गई है। जो आनन फानन में ममता सरकार ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को नायक दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। ममता सरकार को इस आयोजन का पूरा अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यक्रम का ऐलान किया है, उससे पॉलिटिकल माइलेज का इशारा मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले नेताजी पर केंद्र बनाम राज्य सरकार की राजनीतिक लड़ाई पर गौर कीजिए। पीएम मोदी 23 जनवरी को बंगाल से संवाद करेंगे। सीएम ममता 23 जनवरी को शंख बजाने की अपील कर रही है। पीएम मोदी नेता के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सीएम ममता बनर्जी बोस की जयंती पर कोलकाता में रोड शो करेंगे। उम्मीद है कि पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस पर कुछ खास ऐलान करेंगे। वहीं ममता बनर्जी बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग कर रही है। पीएम मोदी नेताजी की फाइलें सुरक्षित रखने का वादा कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी उनसे जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। क्या नेताजी के नाम पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए ये सब कर रही है? ये प्रधानमंत्री का आने का कोई बात हमारा पास नहीं है। आई एम नॉट येट कन्फर्म्ड अबाउट द प्रोग्राम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, ममता का तो परमिशन के लिए किसी के पास जाने होता नहीं, वही गवर्नमेंट है, वही परमिशन देता है। लेकिन बीजेपी को तो परमिशन नहीं मिलता है सब जगह में, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम बीजेपी करने नहीं सकता। बीजेपी को लगता है कि ममता सरकार टकराव की सियासत में महापुरुषों के नाम पर भी भिड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि टीएमसी का दावा है कि बंगाल में जन्मे राष्ट्र नायकों को ममता सरकार ही सही मायनों में सम्मान दे सकती है। एक विशाल शोभा यात्रा के माध्यम से विभिन्न पथों से गुजरते हुए रेड रोड में धर्मतला में यह शोभा यात्रा का समापन होगा और वहां नेताजी की मूर्ति पे माल्य प्रदान करके सभी को माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संबोधित करेंगे। राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो अपनी धरती पर जन्म लेने वाले नायकों की याद में कार्यक्रम करवाएं, लेकिन महापुरुषों की आड़ में राजनीतिक युद्ध से देश और समाज का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। नेताजी को लेकर अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूब सियासत होती रही है, लेकिन पहली बार केंद्र और राज्य के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर टकराव हो रही है। भले ही ये टकराव चुनाव को लेकर है, लेकिन किसी महापुरुष को लेकर ऐसी नोकझोंक वाली सियासत उनकी आदर्शों और जीवन दर्शन की खिलाफ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश को सबसे बेमिसाल तोहफा यही होगा कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक उनके नाम पर समाज और राष्ट्र को जोड़ने का मिशन शुरू हो, जो कि नेताजी चाहते थे कि हिंदुस्तान के नक्शे में अफगानिस्तान भी शामिल हो। अगर हम ये नहीं कर सके तो कम से कम हिंदुस्तान को एक मुट्ठी की तरह जोड़कर तो रख ही सकते हैं। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। बंगाल की धरती ने देश को कई महापुरुष दिए हैं और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा एक और हस्ती पर सियासी हंगामा कई दिनों से जारी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव को लेकर केंद्र सरकार बनाम ममता सरकार की जंग शांति निकेतन से लेकर कई राजनीतिक मंचों तक पहुंच चुकी है। पीएम ने टैगोर को राष्ट्र की धरोहर बताकर खुद को उनसे जोड़ने की कोशिश की, तो सीएम ममता बनर्जी ने टैगोर की आड़ में पीएम और बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी।
তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कविता के अमर बोल है एकला चलो रे, একলা চলো একলা চলো, जिसका मतलब है जब बुराई के खिलाफ कोई आपका साथ न दे तो एकला चलो, अकेले ही चलो। जब अंधेरी रातों में कोई दिया न जले तो तुम अकेले रोशनी की खोज में चलो। टैगोर की दी हुई शिक्षा और देश के नाम पर समर्पित उनकी दीक्षा पर अब सियासत हावी होती नजर आ रही है। टैगोर रिसर्च का विषय है, राजनीति के नहीं। लेकिन यह तो सियासत है, इसमें सिर्फ मौके चाहिए, और जब मौका चुनाव का हो तो ऐसी जंग शुरू हो जाती है जिसमें सब कुछ जायज मान लिया जाता है। बहरहाल गुरुदेव के शांति निकेतन को लेकर पिछले कुछ समय से खासी अशांति चल रही है। 24 दिसंबर को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष पर पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय के लोगों के साथ संवाद किया। पीएम ने गुरुदेव की स्थापित की हुई यूनिवर्सिटी से इशारों में ममता सरकार पर हमला भी बोला। आचार्यात् विद्या विहिता सागिष्ठम प्रापयति इति, यानी आचार्य के पास जाएं, उसके बगैर विद्या, श्रेष्ठता और सफलता नहीं मिलती। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस पवित्र भूमि पर इतने आचार्यों के बीच मुझे आज कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला है। शांति निकेतन में पीएम मोदी के संबोधन की गूंज ने बंगाल में सियासी घमासान को बढ़ा दिया। ममता बनर्जी ने टैगोर के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव हो चुका है। शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष पे पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नादारत रही। उन्होंने कार्यक्रम में न बुलाने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में पीएम की ओर से भेजी गई चिट्ठी दिखाई गई और बाद में ममता ने कह दिया कि मोदी सरकार और बीजेपी के लोग बंगाल में महापुरुषों का अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री ममता ने टैगोर समेत पूरे बंगाल के महापुरुषों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और बीजेपी के नेता बंगाल की संस्कृति को नहीं समझते, वो सिर्फ चुनाव की वजह से बंगाल के लोगों से जुड़ने का दिखावा कर रहे हैं। সব ধর্মকে নিয়ে চলতে আমরা অলওয়েজ অভ্যস্ত, এটা নতুন করে বলার কিছু অপেক্ষা রাখে না। না সেটাই বলছি যে এটা নিয়ে ডিটেলস আমরা আলোচনা করব না, তার কারণ হচ্ছে নেতাজি আলোচনা করতে গেলে, বিবেকানন্দ আলোচনা করতে গেলে সবটাই আসবে। बंगाल में चुनाव है, ये बात सही है, लेकिन महापुरुषों को नमन करने के लिए किसी खास तारीख या मौके की जरूरत नहीं होती। बीजेपी ने शायद इसी रणनीति के तहत पिछले कुछ समय से बंगाल की हस्तियों से जुड़ाव दिखाने की कोशिश की। शांति निकेतन में पीएम मोदी 2018 में पहुंचे थे। वहां गुरुदेव के जीवन आदर्शों पर चर्चा की थी। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में बंगाल दौरे पर क्रांतिकारी खुदीराम बोस को नमन करने गए थे। टैगोर की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद हुआ। इसके अलावा लाल किले से पीएम मोदी ने नेताजी पर बनाए गए म्यूजियम का 2019 में उद्घाटन किया था और नवंबर 2020 में अमित शाह ने बांकुड़ा में क्रांतिकारी और आदिवासियों के बड़े नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी थी। ये सब संकेतों की सियासत है, जिसे लेकर हर दल अपने अपने नजरिए से देखता है। बंगाल में टैगोर की कर्मभूमि बीरभूम को बीजेपी और टीएमसी ने राजनीतिक रण का मैदान बना लिया है। 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने शांति निकेतन जाने के बाद बोलपुर में रोड शो निकाला, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बोलपुर में पैदल मार्च करके सियासी ताकत दिखाई।
वीरभूम से लेके पूरे बंगाल में टैगोर के अनुयायी हैं। उन्हें मानने वालों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने वीरभूम के बोलपुर में शक्ति प्रदर्शन किया है। लेकिन टैगोर को मानने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बाहुबल के दम पे नहीं बल्कि कमजोरों का सहारा बनकर उनका साथ हासिल किया जा सकता है। महापुरुषों के नाम पर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का सियासी संग्राम नया नहीं है। मई 2019 में दोनों दलों के बीच महापुरुषों पर महाभारत हो रही थी। मई 2019 कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़ दी गई। बीजेपी के रोड शो के विरोध कर रहे टीएमसी के लोगों ने हंगामा किया और बवाल इतना बड़ा कि ईश्वर चंद्र के नाम पर बने कॉलेज में आगजनी तक हो गई। ये बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच महापुरुषों को लेकर पहला संग्राम था जो अब तक जारी है। मई 2019 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कोलकाता में रोड शो हुआ। उस दौरान समाज सुधारक और बड़े शिक्षावादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज में रोड शो को लेकर खूब हंगामा हुआ। टीएमसी और बीजेपी के बीच पथराव और मारपीट हुई। इस घटना में विद्यासागर के कॉलेज परिसर में लगी मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई। टीएमसी और बीजेपी दोनों ने इस घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया था। बंगाल के महापुरुषों पर टकराव का वो सिलसिला थमा नहीं है। दीदी और मोदी जी को इलेक्शन के वक्त ही बंगाल के लीजेंड याद आते हैं। कुछ दिन आगे आप लोगों ने देखा होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का इसमें भी इशू उठा। उससे पहले विद्यासागर जी के स्टैचू के साथ छेड़छाड़ हुई, पॉलिटिक्स किया गया उसके ऊपर में। सियासी बयानबाजी और राजनीतिक मोर्चाबंदी तक तो ठीक है, लेकिन महापुरुषों को वोट बैंक की सियासत के लिए इस्तेमाल करना किसी के हक में नहीं है, न समाज के, न राष्ट्र के और न ही देश की राजनीति के। बीरभूम से अमरदेव पासवान और कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे बंगाल में चुनाव से पहले महापुरुषों के नाम पर जो घमासान मचा हुआ है, असल में उसके पीछे सियासी नफे नुकसान का पूरा गणित है। ग्राफिक्स के जरिए आपको यह समझाते हैं कि बीजेपी और टीएमसी में महापुरुषों और बंगाल की संस्कृति को लेकर के भिड़ंत आखिर हो क्यों रही है, जरा समझिए। सबसे पहले बीजेपी की बात। बंगाल में महापुरुषों को लेकर के राजनीतिक मोर्चाबंदी से उसे क्या हासिल हुआ या हो रहा है, तो वो ये है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती हैं और 40% वोट मिले थे उसे। लेकिन पहली बार बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए थे और इसी वजह से अब हिंदी क्षेत्र की पार्टी वाली छवि से वो निकलने की कोशिश कर रही है। और टीएमसी बीजेपी को बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा लगातार बताती रही है। बंगाल में प्रतीकों, स्मारकों, महापुरुषों से जुड़ाव की इसके जरिए उसकी कोशिश है। बंगाल में क्षेत्रीय अस्मिता और नायकों के प्रति जनता का गहरा लगाव हमेशा से ही देखा जाता रहा है। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह जैसे बड़े नेता महापुरुषों का नमन करते नजर आ रहे हैं। भाषण में चैतन्य प्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र गाहे बगाहे किया जा रहा है। पीएम ने दुर्गा पूजा पर कहा कि बंगाल के महापुरुषों ने शस्त्र और शास्त्र से देश सेवा की। वहीं महापुरुषों, मठों, धार्मिक स्थलों और संस्कृति से जुड़ करके जन समर्थन हासिल करने की दरअसल कोशिश हो रही है। लेकिन ये तो बात बीजेपी की। लेकिन अगर टीएमसी की बात करें तो ममता सरकार और उनकी पार्टी महापुरुषों और बंगाल की संस्कृति के नाम पर बीजेपी के खिलाफ हमलावर होकर क्या हासिल कर रही है या क्या कर पा रही है, जरा देखिए। बीजेपी से मुकाबले के लिए भगवा प्रतीकों के प्रति सम्मान दिखाने की लगातार टीएमसी कोशिश कर रही है। लगातार 4 साल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बंगाली अस्मिता और पहचान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की भी लगातार कोशिश कर रही है टीएमसी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को मुखर्जी के नाम पर रखने की केंद्र की पहल का उसने समर्थन कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रवाद वाले कार्ड के मुकाबले ममता का बंगला राष्ट्रवाद कार्ड सामने आता दिखाई देता है। और यह स्थितियां हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महापुरुषों को
अपने साथ जोड़ने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।